नमस्कार, मेरा नाम चेतना छारा हूँ। बुधन वीडियो पॉडकास्ट के तीसरे एपिसोड में थारा स्वागत करती है। आज का हमारा एपिसोड कोरोना की वजह से हमारे समाजा के मरण परणा के रीति रिवाज में क्या फ़र्क आया है और हमको क्या क्या तकलीफ़ा पड़िया है उसके बारे में। आज का हमारा एपिसोड की शुरुआत हम एक गीत से करेंगे। डूबता सूरज डूबी जंगा पीछे निकलंगा सवेरा। डूबता सूरज डूबी जंगा पीछे निकलंगा सवेरा। सांस डूबी जाती है पर आस बांधे रखो दिला। सांस डूबी जाती है पर आस बांधे रखो दिला। चले जाएंगे ये दिन भी बस हार तुम मत मानो। आवेंगे खुशियों के बेदिन तुम इतना जानो। डूबता सूरज डूबी जाऊंगा पीछे निकलूंगा सवेरा। नवा सवेरा 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 नवा सवेरा। बेहाल भूखे प्यासे टावल टोने बंद चूल्हे जलती माँ की ममता। माँ की ममता रीति रिवाजा छुट्टी गया सारिया। सुने सुने होएगे ब्याह शादिया। सुख दुख जो मिलता था परिवार आज मैं भी आता नहीं कोई यार। डूबता सूरज डूबी जाऊंगा पीछे निकलूंगा सवेरा। नवा सवेरा 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 नवा सवेरा। निनिजादा 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 निजा निनिजादा 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 निजा। डूबता सूरज डूबी जाऊंगा पीछे निकलूंगा सवेरा। जूझते हैं
हाथ पांव पर आग चलते रहो सारे, मिली जुली रंगे तो जीतेंगे यो जंग। हमारी हिम्मत देखी दुनिया, देखी दुनिया होंगी दंग। डूबता सूरज डूबी जाऊंगा, पिछड़ निकलूंगा सवेरा, नवा 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 सवेरा। અમિત મછલે કે ગીતા કે શબ્દનું तो जानो महारंग को माहिस हलाई दिए। इस गीता के बाद चलो अब हम चलते हैं आगे और मिलते हैं म्हारे समाजा के वडील पंच और एडवोकेट प्रदीप बजरंगेश, जो हमको बतांगड़ा कि कोरोना के वजह से म्हारे समाजा के रीति रिवाज में हमको क्या क्या तकलीफ आया। कोरोना की महामारी जब विश्वव्यापी फैलाई और धीरे धीरे हिंदुस्तान में भी फैलाई, यो ऐसी बीमारी थी कि धीरे धीरे अहमदाबाद और गुजरात में फैलाई और मारे विस्तार जो छारानगर विस्तार है, मारे समाज के लगभग गल के 2-2.5 महीने में 50 से 60 जगह व्यक्ति स्त्री पुरुष मरी गए। और उसका द्वारा जो हमको जो तकलीफ़ें पड़ियाँ, खास करके जो हमारे रीत रिवाज थी, जो बरसा से लद्दू पेड़ा मारा होता था, उस वक्त के जो हमारे रीत रिवाज चली रही थी, उस रीत रिवाज में खास करके मृत्यु के समय में जो हम वो रीत रिवाज नहीं हुआ तो हमको एक मानसिक हमेशा व्यथा पहुंचती थी। और घना बार यो भी रहता था कि समाज के लोग की और परिवार के लोग की टीका भी सहन करना पड़ती थी। कोरोना में जब यो हमारे लोगों की मृत्यु हुई, स्वाभाविक है कि लॉकडाउन थिया, हमको जरूरी चीज सामान नहीं मिला, बाजार बंद मिले, बाजार बंद मिले, हमको निकलना नहीं दे, निकले तो पुलिस भी समझ ले के अपनी फर्ज निभाई रही थी। घनी बड़ी तकलीफ पड़ी तो घना बार ऐसा भी हुआ कि मतलब इन्हीं मारी टीका नहीं करी ना, मारे से जो कई भी सामान किया उस सामान से हमू जके मारे स्वजन की, मारे परिवार के लोग की हमू जके सीमित साधन से भी जके उनकी हमू जके अंतिम संस्कार करने की हमको फर्ज पड़ी। बागड़ा के मानस मरते हैं तो खट्टा पर जके उसकी अंत्येष्टि निकलती है, पर खाट अब नवी मिले नहीं, खाट जेम तेम करी सेट करे तो बाण नवा नहीं मिले, पूजा पे का सामान नहीं मिले, इतना तक का उसको छेल्ले फुलार मारा करी करना पड़ते हैं, फुलार भी हमको नहीं मिले। ऐसे महामारी के टाइम इतना संकट मारा पड़ा तो उठा जगह मारे जो हमारे जूने रीत रिवाज में थोड़ा हमारा बांध छोड़ करना पड़ी, परंतु हम बांध छोड़ करी कभी અને મારે જે કે स्वजना की, मारे जे के गाँव के व्यक्तिया की हमू जके उसकी अंतिम संस्कार करे। दूसरा का अंतिम संस्कार के बाद दूसरे दिन पिंडी होती है, तो पिंडिया में घिया का चूरमा बनाते हैं और
उसको जेके सार सामान और जोता है, માટलियाँ जोतिया है, पर लॉकडाउन का कारण संपूर्ण बाजार बंद थी। तो मारा से जेके उठे भी हमू थोड़ा जेके अपने आप से मन्ना से समाधान करा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। और बे चीज़ें के बिना भी हमू जूनिया चीज़ें जो मारे से घरा में अवेलेबल थिया जी वो हमू जेके उसका पर कहते ना कि जूने मानसों को हमू देखोड़े थिए कि लींबा की छांट दे देने की, गंगा जड़ा की छांट दे देने की। तो जूनी जो માટલી वगैरह थी उन जूने जेके संसाधन का हमू गंगा जड़ा की अने जेके लींबा के पत्ता से छाट दई अने उसको पवित्र करया। अने उसके बाद वो जेके जो भी हमारे आत्मा में जो हमको संसाधन मिले इदा हमू पिंडी करी, इधाई के दाई हमू कुंडा करया। हमको घनी घनी तकलीफ पड़ी, पण समझी ले कि मारे रीत रिवाजा में थोड़ा दुख भी हुआ। पण इस महामारी में रीत रिवाजा को लेकर जेके हमको घना दुख हुआ, पण साथी साथी हमू चलाई लिया। प्रदीप भाई ने तो हमको बताया कि मरणा के प्रसंग में मारे पेड़े में हमको क्या क्या तकलीफ आया, पर महाराष्ट्र के लोगों किस तरह मरणा के अन परणा के रीति रिवाज को करे उसकी जानकारी हमको देंगड़े महाराष्ट्र पुणे के मुकेश मीणेकर। मरने के बाद गवर्नमेंट का क्लियर कट डायरेक्शन है कि उस मरोड़े माणसा की अंत्यविधि यो गवर्नमेंट कराना, उसकी बॉडी परिवार को मिलनी नहीं। और परिवार के 2-4 लोगों को परमिशन मिल गई शमशान भूमि में जाने के लिए। इस कोरोना रिश्ते नापते तोड़ाई दिए। मतलब अपने समाज में क्या किया कि कोरोना होने का बाद बेडिस्टन धरना सीख के उससे क्या हुआ कि रिश्तेदारियां भी दूर दूर चली आई। जो भाई बहन थे, जो हमारे इसमें दोस्त कहते हैं अपन, वे दोस्तास भी दूर हुई, परिवार दूर हुई। कोरोना हमारे समाज का कोई व्यक्ति मरी रहा तब और गवर्नमेंट का भरोसा धरी अपन भी सोच रहे थे महाराज भी मरी होना। और अपन उसके विधि 10-20 लोग घर के लोग और मित्र परिवार जाए रहे हैं, अंतविधि कर आए रहे। प्रश्न एक टकर खत्म हुआ, प्रश्न चालू हो रहा। मरने का बाद भी कंजर बाट 4 लोगों के लिए प्रश्न उभा रहे। तो क्या है इसमें? मैं पहला तुमको कहा कि 500 बरस कही थे, कोई 700 बरस कही थे कि हमारे हर चीज का रीति रिवाज बनना है, लिखोड़ा नहीं है और बना। जो कोई गरीब आदमी रहा तो सिंबॉलिक बॉडी करी, उसके आटे की बॉडी बनाई जाती। और कोई गरीब कहीं पैसा आ रहा मतलब बॉडी करना मतलब प्रतिमा बना होती सिंबॉलिक। और किसी तरह पैसे है तो वो चांदिया की भी बना सकता, पीछे वो सोने की भी बना सकता। एक सिंबॉलिक उठा उस खातू के ऊपर वो बॉडी आके नजरिए से उससे सिंबॉलिक वो चीज धरी जाती है। और बाकायदा उसका जिदा अंतिम संस्कार अपन करते हैं, उस पद्धति से उसका अंतिम संस्कार करते हैं। नारे के लोग नारे के पद्धति, बागड़ा के लोग बागड़ा के पद्धति। जैसे शमशान जब हम आते हैं उसका छांटा भी दिया जाता है। जो बुजुर्गों ने 500-700 वर्ष पहले करोड़ी यो विधि कोरोना जैसी संवेदनशील बीमारी रही छत्ते भी हमारे महाराष्ट्र के लोगों जो इस कोविड-19 मरोड़े हर बंदे की यो हमारी रूढ़ी वैद्य की विधि हर बंदे अपने फैमिलियन उस मरोड़े व्यक्ति है कि जो कोरोना से मरी गौड़ा वो हमारे पेड़े के लोगों पुण्य भी हुई, पुण्य के लोगों भी करी, जलगांव के लोगों भी करी, पीछे थाने के लोगों भी करी और कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का भी लोगों भी। महाराष्ट्र के लोगों जिस तरह इस कोरोना के समय में हमारे रीति रिवाजों को संभाली रखे उनका वो काम सराहनीय है। अन उसके लिए हम ओठ के पंच अन समझू व्यक्ति का आभार मानते हैं। जब पेड़े माही एक के बाद एक मानस मरी रहे थे तब पेड़े माही इतना डरावना माहौल था कि लोग एक दूसरे के घर भी नहीं जा रहे थे। उस समय को ध्यान में रखी कर हमारे पेड़े के कैकेस घासियान एक कविता लिखी है। जीवना मुश्किल है का आसान जरा देखी तो लो, जीवना मुश्किल है का आसान जरा देखी तो लो, लोग लागते हैं कोरोना से परेशान जरा देखी तो लो। यो नवा पेड़ा तो खूब बसाया हमुन,
यो नवा पेड़ा तो खूब बसाया हमुन, कायकू हो गया वीरान, जरा देखी तो लो। मास्क अने सैनिटाइजर हमुन नाही वापरे, मास्क अने सैनिटाइजर हमुन नाही वापरे, हो गया कोरोना भातुआकू, जरा देखी तो लो। थारंकू भी तो याद होंगड़ी वो कोरोना की रात, थारंकू भी तो याद होंगड़ी वो कोरोना की रात, छप्पी कर रोई रहे थे सारे भाई ना बाप। हमनु दीवे जलाए श्रद्धांजलि दी है आज, हमनु दीवे जलाए श्रद्धांजलि दी है आज, पर हम भूली नहीं सिकंगड़े वो दिन ना आज की रात, पर हम भूली नहीं सिकंगड़े वो दिन ना आज की रात। मैतिम भी नहीं लगे मारे सारे के हाथ, मैतिम भी नहीं लगे मारे सारे के हाथ, रीत रिवाज भी नहीं होए यो ही सारे की बात, कुंडा पिंडी करी पर नहीं लगे मारे हाथ। बहणानु हाथा पर राखड़ी भी नहीं बाधी, बहणानु हाथा पर राखड़ी भी नहीं बाधी, चार कांधिए न नहीं लगी मारी गोड्डी, टूक भी मारे नहीं लगे, नाही लगे नेग चार, टूक भी मारे नहीं लगे, नाही लगे मारे नेग चार। हाड़ लेकर चलो हम सारे मिली हरिद्वार, हाड़ लेकर चलो हम सारे मिली हरिद्वार। दो घड़ी तो याद करी लो अंकिम भरी लो आंसू, दो घड़ी तो याद करी लो अंकिम भरी लो आंसू। अब ना आंगड़े मारे पेड़े सारे गवड़े मारे भंतु, अब ना आंगड़े मारे पेड़े सारे गवड़े मारे भंतु। कैकेसा के कविता के छेल्ले शब्द हमको कही रहे क मारे गवड़े भंतु वापस नहीं आंगड़े, अन उसके कविता के शब्दनु मारे आंखी में आंसू लाई दिए। बस ये आंसू फिर से मारे आंखी में नहीं आव, उसके लिए अने इस कोरोना से बचने के लिए घराम आवने वाले सामान भाजीपाला लेते समय मार को कौन सी बात का ध्यान नाम रखना चाहिए, उसकी समझ थार को पाड़ंगड़ी मारे बुधन थिएटर की सीनियर आर्टिस्ट कल्पना गागड़ेकर। नमस्कार, हूँ कल्पना गागड़ेकर छारा। आज थारे साथे यो बात शेयर करना चाहती है कि हूँ मेरे घर में कोरोना के समय में कोरोना इन्फेक्शन को आउनस किदा रोकती है। सबसे पहला तो हमारे को यो समझने की जरूर है कि भाजियस कोरोना का इन्फेक्शन लागता किदा, जिदा का हमको खबर है कि सामान्य रीति जब भी हम भाजी लाने जाते या कोई भी भाजी लाना जाता, वो भाजिया को उठाई कर चेक करी कर चुग्गी कर नईदा हम तुलावते અને से दिना में 10, 15, 50 माणसांनु एक लारिया के एक भाजिया को अड्डो डाऊंगा। उस अड्डोड़े भाजिया को जब हम अड़ते हैं कि दाके 20, 25, 50 माणसा को क्या इन्फेक्शन होंगड़ा नहीं होंगड़ा, या जो भाजी बेची रहा उसको इन्फेक्शन होंगड़ा, तो एक को भी अगर इन्फेक्शन होंगड़ा तो हमको लागी सकता। तो उसका किदा बचना चाहिए। जिदा कर जब भी हम भाजी लाना जाते हैं जी, या तो हम प्लास्टिक के थैली हम भाजी लाते हैं या कापड़े के थैली हम लाते हैं। पर तीसरा एक बेस्ट रास्ता है भाजी लाने का, या तो हमारा डोला में या पीछे कोई तगारे में भाजी लाना चाहिए, जिसकस का हम हमारा भाजिया को अडना भी नहीं पड़ा, अन भाजी सीधी की सीधी डोल या तगारे में लेकर अन उसको घर ले आकर वो पहला किचना में नहीं पर जड़ा तम बासन रे धोते हो उस मोरिया में जावा अन पीछे वो पानी में जावा। तो भी तम कड़ी गए हो बीचा में भाजी की लारी मिली की भाजी लेना पड़ी, जब थार दो डोल का तगारा का थैली कड़ा है तारा प्लास्टिक के थैलिया में भाजी लेना पड़ी, तो प्लास्टिक की थैली तरत घरा में रसोड़े में जाने से पहला तरत फाड़ी कर तो पानी में गिरी जाने की, थैली तरत डस्टबिन में बगाई देने की, हाथ को सैनिटाइज करी देने का तरत कि दाका प्लास्टिक के थैलिया में वायरस कम से कम 7 से 8 कलाक सुधी जीवता रही सकता, जो मारे को इन्फेक्शन लगी सकता। अब मैं जो आपकी भाजी लावड़ी है डोला का थैलिया वो आखी हूँ पानी में। अब वायरस खाली पानी तो मरी नहीं सीखा, अन भाजिया को हम सरपाम का साबुस धोई नहीं सीखा जी। मारा क्या करने का, मारा पानिया के माही यो सोडा गिरने का, यो सोडा बाई कार्ब जिसको हम भजिए बनाते टाइम में भी गिरते हैं,
उसको मारा पानी में गिरने का। अब मेरी भाजी वधारा है जी, मेरा तगारा भी बड्डा है और सोडा भी मेरा वधारा जांगड़ा। थारी भाजी अच्छी हो तो नानी डोला में पानी गेरी कन गेरी सीखते हैं, सोडा कम गेरी सीखते हैं, बराबर। सोडा गिरे के बाद बराबर भाजिया को मैं डुबाओ, बराबर होने दो और इसको 15 मिनट सुधी पानिया में रान दो। पीछे हम इसको इस चादरा पर सुखाएंगे। अब 15 मिनट हो गया। अब हमारा इस भाजिया को इस चादरा पर बिछाने। अब रही बात कांदे और लसणा की, उसको तो हम धोई नहीं सीख, धो जी खराब हो जाओ। पर उसको जब भी घर में लियावा जो उसको ऐसे किसी भी छाबड़िया टोकरिया या इससे कोई भी काने आने चालनिया में गेरी कांदा न लहसुन उसको 24 कलाक तड़के में बाहर धरी देना, जिसका तो उसका वायरस मरी जाओ। जब भी हम दूध लाते जी, हमारा को एक सामान्य सी आदत है सबको, कई दूधा की थैली लाई गरम डालता तोड़ी अन वापरी, जिसका सीधा इन्फेक्शन थारे मुँह में जाना। जड़स भी यो थैली पास हो कर आती है, कम से कम 20 प्रकार के 25 प्रकार के मानसों उसको अड्डोड़ा रहता है न। पीछे यो हमारे घर में आती है जी, किसी एक का तो इन्फेक्शन हो ही सकता है न, सीधा हमारे मुँह में जा सकता। इसको लियाव तब सारस पहला इसको भी पानी में गेरी दो, इसकम भी सोडा गेरी दो, बराबर सोडे को मिक्स करो, 5-7 मिनट इसको रान दो। वापरने का खतरी कतरनिया का उपयोग करो, जिसका तो वायरस निकली भी जांगड़ा। जो एक आधा कण कोई भी हो तो हरे हफ्ता सुधी रह, सीधा मुँह में नहीं जाओ। इस बात का खास ध्यान रखने का कि जब भी हम यो भाजी धोई रहे, भाजी गेरी रहे, सुखाई रहे, इस दरमियान हमारे हाथ जो है इन्फेक्शन आड़े पानिया में है। इस दरमियान हमको पसीना आंगड़ा, खुजाड़ आंगड़ी, कोई नक्का खुजाड़ा, कोई आंखी खुजाड़ा, कोई कान्ना खुजाड़ा नहीं। चेहरे पर कड़ी भी हाथ तक को टच नहीं करना चाहिए। उसका माही समझदारी है कि दा का वो इन्फेक्शन हमारा सीधा मुँह में पेटा में जा सकता। अब यो जो भाजी हम इस पानिया में धोई या दूधा की थैली धोई जी, सारा इन्फेक्शन जो है वो अक्खा इस पानिया में आई गोड़ा। अब इस पानिया का उपयोग हमारा कोई भी चीज़ में नहीं गिरना चाहिए, इवन झाड़म गिरना खातिर भी नहीं करना चाहिए। इसको सीधा मोरिया में जाकर मुंधाई देना चाहिए जी। मेरी आखस विनती है कई घर में जो भी चीज़ लियावा, करियाने की भी जो भी चीज़ लियावा उसको भी सैनिटाइज करी सकते हैं, या ऐसी सील बंद कोई भी पैकेट होंगड़ा उसको तो तुम सरफा के पानी से धोई कर भी धरी सकते हो। उसको 5, 7, 10, 15 मिनट बाहर ज रान दो, पीछे घर में लियाओ और पीछे उपयोग में लियाओ। इन नानी नानी वस्तुओं का ध्यान रखी कर हम घर में आने वाला बड़ा खतरा टाड़ी सकते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत अमित मछलिन अपने गीतमा के माध्यम से हमको कहा था क डूबता सूरज डूबी जांगा, पीछे निकलंगड़ा नवा सवेरा। बस हम उसी सवेरे की राह देखी रहे अन आशा करते हैं कब वो सवेरा हमारे जीवना में बहुत जल्द आवा अन हम फिर सु जिदा आग मिली जुली कर हमारे रीति रिवाज करते थे, इदा आने वाले समय भी कर। आने वाला एपिसोड यानी कर 31 अगस्त जो हमारा 68वां विमुक्ति दिवस है। पर हाँ, उससे पहले इस फेरे का यो एपिसोड तुमको कैसा लगा उस पर कमेंट करना, उसको लाइक करना और उसको सब्सक्राइब करना मत ही भूलिए।